आज तक हमने इतना ही सुना है कि भाई दांतों की बीमारियां हो जाती हैं, खूबसूरती मुतासर करती हैं। स्माइल जो है बंदे की बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो दांत उसके लिए जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्माइल के लिए आपके। सो हमने सोचा कि इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि मसूड़ों की जो बीमारियां हैं उनसे जो बैक्टीरिया लग जाता है वो क्या क्या मसाइल आगे उससे दरपेश आ सकते हैं, या और हम अपनी स्माइल को मज़ीद अच्छी करने के लिए लाइक हॉलीवुड स्माइल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमने डॉक्टर साहब, यानी हॉलीवुड के अलावा और कहीं की स्माइल अच्छी नहीं होती, आप कहते हैं ये कि हॉलीवुड स्माइल, वो जान लेंगे ना डॉक्टर साहब से ही। तो आज जो है डॉक्टर अली हमारे पास मौजूद हैं, हमारे स्टूडियोज में उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे जानते हैं कि हॉलीवुड स्माइल सबसे पहले आप इसीलिए इंक्विजिटिव हो रहे हैं। आई थिंक डॉक्टर अली हॉलीवुड स्माइल का तो शायद हम ना वो कर सके, बट गम्स में या दांतों में प्लाक और ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब, इससे तो हमें ये तो पता है कि वी डोंट लुक नाइस व्हाइल स्माइलिंग, बट और कौन सी दीगर बीमारियां हो सकती हैं जो कि बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं? सर, हमारी जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है डेंटिस्ट की, आजकल जिस तरीके से हम काम करते हैं, हम जनरल डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हम सारे मिलकर इस तरीके से काम करते हैं। हम जो गम्स का जो टेक्सचर है उसको देखते हुए अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी जनरल हेल्थ कैसी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मसूड़े फूले हुए हैं, आम मसूड़े पिंक कलर के होते हैं जो हेल्दी मसूड़े होते हैं, और ऐसा लगता है कि स्टेपलिंग चल रही होती है और स्ट्रेच होते हैं और बहुत खूबसूरत से नज़र आते हैं। लेकिन अगर जो फूले हुए मसूड़े होते हैं, रेडिश से मसूड़े होते हैं, तो वो एक हमें एक इशारा करते हैं कि बॉडी में कुछ ख़राब चीज़ चल रही है। क्या क्या चीज़ें हम अंदाज़ा लगाते हैं? एक होता है डायबिटीज़, एक होता है ब्लड प्रेशर के मसले। डायबिटीज़ का अब इससे क्या ताल्लुक़ है मैं आपको बताता हूँ कि अगर बॉडी में इंसुलिन लेवल ठीक नहीं होगा तो वो आपके मसूड़ों पे नज़र आएगा, और मसूड़े अगर फूले हुए होंगे, दांत हिलते हुए, फॉर एग्जांपल 40-42 साल का अगर कोई शख्स हमारे पास आता है और वो कहता है कि अचानक से मेरे मसूड़े फूलना शुरू हो गए, मेरे दांत हिलना शुरू हो गए, हड्डी गल रही है, तो ये एक अंदाज़ा हमें हो जाता है कि शायद ये टाइप 2 डायबिटीज़ उसकी फैमिली में जो रन कर रहा था, कहीं इसका HbA1c लेवल ऊपर नीचे तो नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊँ, रिसर्च ये कहती है कि जितने भी कार्डिक मसले होते हैं जो यंग एज में स्पेशली होते हैं, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक मसूड़ों के जरासीम से है। क्योंकि वो टुकड़े जाके वहाँ से जो जिसको हम आपने अभी प्लाक का एक जिक्र किया था, प्लाक जब कॉलोनी बनाती है तो वो कैलकुलस कहलाती है, जो कि बिल्कुल हमारे दांत के कलर के समझने के इतने लेयर्स होती हैं जो बन जाती हैं। अक्सर पेशेंट आके हमें कहते हैं कि हमारे दांत के टुकड़े टूट रहे हैं, वो बेसिकली दांत के टुकड़े नहीं होते, वो कैलकुलस टूटता है। वो टूट के शरियानों में जाके फंसना शुरू करता है नीचे जब जाता है। जब शरियानों में जाता है तो जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह कहते हैं, कि जिसकी वजह से एक समझ लें कि ब्लॉकेज आ जाता है आर्टरीज में जाके, जिसकी वजह से कार्डिक इश्यूज होते हैं। सिमिलरली सिर्फ जनरल हेल्थ पे नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी असरात होते हैं। ऑब्वियसली जब आपकी स्माइल प्रेजेंट नहीं है, मसूड़ों से खून आ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, तो यू स्टार्टेड लैकिंग कॉन्फिडेंस। आप लोगों को फेस करने में मुश्किल होती है। उसके बाद फिर वो डिप्रेशन, एंड सिमिलरली कहीं ना कहीं मसूड़ों की बीमारी का ताल्लुक कॉर्टिसोन से भी है, यानी जो हमारी बॉडी में होता है। एंड कॉर्टिसोन इज़ अ मदर ऑफ स्ट्रेस। तो वो अगर वो बढ़ता है कॉर्टिसोन हमारी बॉडी में, तो फिर मसूड़ों के मसले बढ़ जाते हैं, और मसूड़े ख़राब होते हैं तो फिर कॉर्टिसोन लेवल बढ़ता है। डॉक्टर अली, क्या ये कैंसर जैसी बीमारी का सबब बन सकता है? सर देखें, कैंसर इट्स अगर आप दांतों के मसूड़ों के इशू से आप उसको रिलेट करते हैं कैंसर, तो इट्स अ वेरी लेट स्टेज। अगर कंप्लीट इग्नोरेंस की जाए, आप समझ लें कि बिल्कुल जिसके पास डेंटल सहूलियात है ही नहीं शुरू से आखिर तक, और मसूड़ों की बीमारी होती चली जाती है, हड्डी गलता चले जाता है, तो इन दैट लेट स्टेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर हो सकते हैं। दैट इज रेयर। अब हाँ, सो रेयर, बट देयर इज अ कैंसर कॉल्ड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जिसका रेलेवेंस छालिया, गुटखा, नस्वार, सिगरेट, इन चीज़ों से है, और रिवर्स स्मोकिंग वगैरह से। तो अगर आप जल्दी मुंह का जल्दी कैंसर अगर आप कहेंगे तो वो इन चीज़ों से होता है, जो कि इसको एज अ कैटलिस्ट जल्दी करवाता है। मसूड़ों की बीमारियों से या हड्डी की बीमारियों से अगर कोई मुंह का कैंसर होता है, दैट्स अ रेयर एंड वेरी लेट स्टेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू इग्नोर योर ओरल हेल्थ क्योंकि इससे कैंसर नहीं हो, ऐसा नहीं है। काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती है, बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। सो यू नीड टू विजिट डेंटिस्ट 6 महीने में एक दफ़ा, और मसूड़ों की सफाई साल में एक दफ़ा लाजमी है।
अच्छा, तो ये एक पली बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है मसूड़ों की सफाई वगैरह करवाना? डिपेंड करता है कौन सी एज से। अगर देखें हम जो इन्फेंट्स होते हैं उनके माओं को हम बताते हैं कि आपने मलमल के कपड़े से सफाई रखनी है। उसके बाद जब लेटर वो ब्रशिंग शुरू करता है तो उसके बाद फिर आपने डेंटिस्ट के पास जाके अगर उसके मिल्की टीथ ख़राब हो रहे हैं तो हम लोग मैनुअल इंस्ट्रूमेंट से, मशीनों से नहीं, उसके दांत साफ़ करते हैं और फिर ब्रशिंग टेक्निक प्रमोट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि इग्नोर की जाती है कि प्रॉपर टेक्निक जो है ना वो क्या है, हम बस दांत आगे से साफ़ कर लेंगे। नहीं, अगर टेक्निक सही ना हो, आधा ब्रश मसूड़े पे ना लगे, आधा दांत पे ना हो, सर्कुलर मोशन ना हो, तो वो जो जमा होने की जो फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा है गंदगी। ओके डॉक्टर अली, हम अभी हमने स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की बात की, यू नो वो इंस्टिगेट होता है, इट्स नॉट जस्ट डायरेक्टली रिलेटेड, बट जो एक चीज़ बड़ी डायरेक्टली रिलेटेबल होती है, सिंस यू आर डेंटल सर्जन तो आप इससे अग्री शायद करें कि एक तो हो गया आप लोग प्रोफेशनल, अब पूरा उसका ध्यान रखना, स्टेरिलाइज्ड apparatus and all that, फिर एक होता है दंदान साज जो कि एक ओ यस लोग नहीं समझते जी। और ना लोग जाके ये सवाल करते हैं जी। लोग जो है वो केले खरीदने वाले से भाव-ताव करेंगे, बट जब सेहत की बात होगी ना तो लोग ये नहीं देखेंगे कि जी वो स्टेरिलाइज्ड है, वो साफ है, बहुत सारी बीमारियां उससे भी जन्म लेती हैं। मैं चाहूँगा आपको एक चीज़ इस पर मैं अनाउंस भी कर दूं, जो मैंने अभी रीड की थी रिसेंटली एक मैगजीन में, डेंटल मैगजीन था, कि सिंध हेल्थ कमीशन ने प्रपोज किया है हाई कोर्ट के साथ कि 3 साल की सज़ा इम्प्रिजमेंट उन लोगों को होगी जो कि डेंटल क्वैकरी में शामिल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ हमारे जैसे डेंटिस्ट भी हैं जो प्रमोट करते हैं इस चीज़ को कि हमने अपना लाइसेंस दे दिया और क्वैक्स को कहा कि अपना क्लिनिक खोलना। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि डेफिनेटली व्हेन यू आर गोइंग फॉर, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, 4 लोगों से पूछ के जाते हैं घड़ी कहाँ से लेते हैं, राइट? आप अपना मुंह किसी के हवाले कर रहे हैं। यू नीड टू बी लाइक सोशली अवेयर कि वो बंदा डेंटिस्ट है या नहीं है, जो डिग्री बाहर लगी हुई है वो अंदर है या नहीं है, जो सामान मुंह में जा रहे हैं क्या वो वाकई पैक्ड सील्ड सामान है या नहीं है। और अगर इतना ही आप ख्याल रखने चीज़ों का, तो एक और चीज़ से ख्याल रख लें कि उसके जाके स्टरलाइजेशन मशीन, ऑटोक्लेव मशीन B क्लास वो भी देख लें, ताकि आप बेफिक्र हो के, बिकॉज राइट है मेरा एग्जैक्टली इग्नोरेंस सोसाइटी के ज़ुमरे में आता है, राइट? स्पेशली ये डायरेक्टली क्या चीज़ें होंगी, हेपेटाइटिस B, C, HIV AIDS, then it comes to cancer, right? Okay. Then आप समझ लें कि फिर आप जिगर का कैंसर एंड एवरीथिंग, लंग्स इन्वॉल्व, तो फिर वो जाके वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर विजिटिंग डेंटिस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुसैन, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। तो भाई लोगों प्लीज़ ख्याल रखें, बहुत सारे लोग अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, अपने दीगर चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ये दांत भी आपके अपने ही हैं भाई। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि बस आप दिन में एक बार ब्रश घिस लें, और वो ब्रश करने का तरीका भी इट्स वेरी वो जो तरीकाकार है उसी तरह से उसको सर्कुलर मोशन बड़ा ज़रूरी है। रेगमाल ना समझे अपने दांतों को, दांत ही समझे, और दिन में 2 बार ब्रश करें, अफाका होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।